if possible, you can also use that GeoGebra app to plot those 3D diagram. Okay, but as far as final exam is concerned, in most of the examples we will provide you that those 3D diagram. तो ऐसा भी एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायग्राम गिवन होगी वहाँ पे विद द इक्वेशंस एंड ऑल, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई और यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर अ वॉल्यूम. मतलब ये बस आपको रीजन दूंगा 3 डायमेंशन में एंड उससे आपको फॉर्मूला लिखना है. ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एज फार एज दिस नेक्स्ट टॉपिक इज कंसर्न. सो यू मस्ट हैव दिस बोथ नॉलेज. ओके, एंड नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कैन से विच इज वॉल्यूम. करेक्ट. सो दिस इज the application of your triple integral, है ना. So using triple integral, just wait, let me share my screen. I think. Is it visible now? Yes, sir. So now this is the application of your triple integral. जैसे डबल इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन था एरिया के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. नाउ इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर अप्रोच नाउ विल फाइंड वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल. ये एप्लीकेशन ही ट्रिपल का. एक्चुअली ट्रिपल से आपको वॉल्यूम मिलता है 4 डायमेंशन में, बट आपको ट्रिपल का यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 3 डायमेंशन में. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब कुछ कैसे होता है. ओके, सो इनिशियली फर्स्ट I will again explain what is the interpretation of your single integral, double integral and triple integral. Then we'll generalize for a triple integral. Okay, and then we'll directly move to the examples of this triple integral. Just give me 1 minute. Yeah. Okay. So let us first start from the ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ योर सिंगल इंटीग्रल. सिंगल इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है. सो इफ आई कंसिडर अ कर्व y इक्वल टू से एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर कर्व, एंड इफ आई वैरी माई एक्स फ्रॉम 0 to 1, you will get some area here. So this is your area. Okay, now my question, tell me the formula to find this area. मुझे आपसे फॉर्मूला चाहिए डायरेक्टली. ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं बट फॉर ट्रिपल एंड डबल इंटीग्रल. टेल मी दिस एरिया. आर का फॉर्मूला क्या है बोलो. एनीवन? Integration x dx. Very good. Integration x dx or integration f of x dx, where x vary from 0 to 1. That is nothing but x dx. Your x vary from 0 to 1 and that area is x square by 2, and your x vary from 0 to 1, so your area is 1 by 2. समझ में आ गया? So this is the you can say geometrical interpretation of single integral. आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो. So it is there. So it is area under the curve y equal to f of x, where x vary from a to b, that will get in 2d, and that area is 1 by 2. okay, अभी मुझे क्या करना है? यूजिंग सिंगल इंटीग्रल एक्चुअली आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस लेंथ. मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है. आर यू एबल टू सी दिस? हाईलाइट कर रहा हूं मैं. मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है. कैसे करोगे? सिंगल इंटीग्रल का यूज करके. सिंगल इंटीग्रल से एरिया मिलता है आपको, ये आपको पता है अभी. But I want to use this single integral to calculate the length from x equal to 0 to x equal to 1. कैसे करोगे आप? Integration dx 0 to 1. Very good. So you have to just take that function is equal to 1. Same integral है. अगर आप function को 1 लेते हो 0 to 1, you will get the length. आप check करो x where vary from 0 to 1 and 1, and that length is 1. ये length क्या है? Basically 1 है. ठीक है. सो मैथमेटिकली आपका अप्रोच क्या है? जस्ट टेक फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 1, यू विल गेट दैट लेंथ. यही आपका आंसर था. एंड ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? मैथमेटिकली आपने करेक्ट बोला है मुझे कि फंक्शन को 1 लेना है, यू विल गेट द लेंथ. बट ज्योमेट्रिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फंक्शन 1 लेना है, इट मींस व्हाट? यू हैव टू टेक प्रोजेक्शन, यू हैव टू टेक अ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. इस एक्सिस पे लेंथ कैलकुलेट करनी है. यू कैन से दिस, इसलिए मैंने टॉर्च यहाँ पे कंसिडर की. इफ आई टेक अ प्रोजेक्शन यू विल गेट दैट लेंथ. करेक्ट. सो दिस गिव्स मी अ लेंथ व्हेन आई टेक फंक्शन इज इक्वल टू 1. इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? आई हैव टू टेक अ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड दैट लेंथ इज 1. तो ये प्रॉपर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, और ऑलरेडी मैंने आपको ओरली भी एक्सप्लेन किया था. ओके, नाउ लेट अस जनरलाइज दिस थिंग फॉर डबल इंटीग्रल. So in case of double integral, now this double integral f of xy dx dy,
ओके ये अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इफ आई रिप्लेस दिस फंक्शन बाय, इफ आई कंसिडर दिस फंक्शन एज से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप कंसिडर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कैसे दिखाई देगा, डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इफ आई कंसिडर दिस जेड, जेड अगर मैं वैरी करता हूँ 0 से लेकर 2 तक, सो फर्स्ट पहले आप, तो ये कैसे दिखाई देगा कि ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ओवर अ रीजन आर, ठीक है, ये आपको कैसे दिखाई देगा, तो यू कैन इजीली प्लॉट दिस डायग्राम z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो मैं आपको कुछ केसेस में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे प्लॉट करना है, एंड आफ्टर दैट विल डायरेक्टली यू कैन ट्राई ऑन ऐप, करो, मुझे बोलो बोलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, बोलो प्लीज प्लॉट दिस, मुझे क्या प्लॉट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप प्लॉट करते हो तब इसको कैसे लिखना है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ट्राई दिस, सो z इक्वल एक्स स्क्वायर, लेट मी टेक एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ये सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके दिखाई दे रहा है आपको ये, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल और नॉट, Yes, sir. सो क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, Paraboloid. पैराबोलाइड, ओके कौन से रीजन में आ रहा है, वेयर जेड इज व्हाट, जेड Zero. हाँ Positive. पॉजिटिव है ना, यू कैन सी दिस, ये नीचे के एक्स वाई प्लेन है रेड और ग्रीन कलर से, एंड ब्लू कलर का जो है वो जेड एक्सिस है, यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड, z equal to x square plus y square, this is the equation of paraboloid. How you get the paraboloid on negative z axis, you will get here positive z axis, how you will get paraboloid on negative z axis, क्या इक्वेशन होगा उसका, क्या इक्वेशन होगा उसका, how you will get a paraboloid on negative part, negative z axis, क्या होगा, z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यू कैन सी नीचे आपको पैराबोलाइड दिखाई दे रहा है। अभी क्लियर हो गया डायग्राम कि कैसे सब कुछ होता है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स यू पैराबोलाइड ऑन पॉजिटिव z एक्सिस, अबाउट पॉजिटिव z एक्सिस, पैराबोलाइड इज द जनरलाइजेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये अगर आप देखते हो इट्स अ पैराबोला, उसको 3D में अगर आप आते हो तो यू विल गेट अ पैराबोलाइड, ठीक है, and z equal to minus x square y square is a paraboloid on negative z axis, okay now let me come here, तो ये वही डायग्राम है, okay this is the paraboloid in 3 dimension। अभी मुझे आप ये बोलो what is this, अभी इतना डिफिकल्ट है नहीं इसको आइडेंटिफाई करना, क्या है ये, what is this, Paraboloid on negative. पैराबोलाइड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अभी आप इसको याद रखो, या नहीं भी याद रखते हो तो भी आप ये सारे चीजें कैलकुलेशन आप ये कर सकते हो, ठीक है, बट राइट नाउ जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, इन जनरल z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स यू पैराबोलाइड ऑन पॉजिटिव z एक्सिस, अबाउट को कर सकते हैं ना, अबाउट पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है, तो अगर आप निगेटिव लेते हो दैट गिव्स यू पैराबोलाइड अबाउट निगेटिव z एक्सिस, अगर आप इसका रोल चेंज करते हो y इक्वल टू लिखते हो तो पैराबोलाइड अबाउट दैट अदर वेरिएबल, अबाउट y एक्सिस, तो ये जो भी होगा उसके अबाउट ये पैराबोलाइड आता है। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन नाउ, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, इसमें जो भी वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी वॉल्यूम है इनसाइड, सो हाउ यू कैलकुलेट दैट वॉल्यूम, कैसे करोगे बोलो, हाउ यू कैलकुलेट दैट वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं पोलर से जाने वाला हूँ, ओके, सो ये रीजन आर एक्चुअली क्या है आपका, कैन यू टेल मी व्हाट इज रीजन आर, अभी यहाँ पे गिवन नहीं है बट मैं आपको दे देता हूँ, रीजन आर बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इज रीजन आर, ठीक है, आई थिंक 4 लेना होगा ना, यहाँ पे आर इक्वल टू बाय 2 किया है मैंने,
सर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड है ना? नहीं नहीं, जस्ट 1 मिनट, ये पॉइंट मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं। आर स्क्वायर होता है ना, आर इज 2, आई थिंक ये 4 लेना होगा तब जाके ये मैच करेगा, नहीं तो ये √2 लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो मुझे ये √2 लेना होगा, सो इट्स बेटर लेट मी टेक इट 4 एंड फिर देखते हैं। हाँ, अभी अभी देखते हैं आर रीजन क्या होता है। ये होता है आर रीजन। अभी ये कैसे आ रहा है ये छोड़ दो। हाँ, सो मैंने क्या किया, ये जो पैराबोलाइड है इसको आप कट करो z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 तक। यहाँ पे कट किया आपने, तो आप मुझे पहले ये बोलो, इसका जब मैं प्रोजेक्शन लूंगा, व्हेन आई टेक आर रीजन हमेशा होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अबाउट z एक्सिस। आर रीजन हमेशा होता है प्रोजेक्शन अबाउट z एक्सिस। तो व्हेन आई टेक प्रोजेक्शन, मतलब यहां से अगर आप टॉर्च रखते हो ना, इसकी जो शैडो आ जाएगी एक्स वाई प्लेन पे। व्हाट इज दैट शैडो? सर्कल सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट? 2। 2 है ना, क्योंकि यही सर्कल नीचे पेस्ट होने वाला है ना आपका। यानी ये क्या है, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 4, क्योंकि 4 डिस्टेंस पे है ये। सॉरी, वो नहीं 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 नहीं, रॉन्ग किया रॉन्ग किया रॉन्ग किया। सो दैट मस्ट दैट यू हैव टू डिफाइन, दैट यू हैव टू डिफाइन, दैट यू हैव टू डिफाइन। नहीं, करेक्ट है ना, दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ z इक्वल टू, करेक्ट किया था मैंने। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द प्लेन, दिस इज माई प्लेन, z इक्वल टू 4 एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, करेक्ट। तो यही इमेज नीचे जाएगी, तो करेक्ट जा रहा था मैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड पैराबोलाइड इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो नीचे जो शैडो आपको मिल जाएगी, दैट विल बी व्हाट, अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। मुझे पता है कुछ टोन का नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी के लिए छोड़ दो, इसमें यही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था मेरा। मुझे एक्सप्लेन क्या करना है इन दिस केस रीजन आर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मुझे क्या करना है, ये डबल इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है। फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट। मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे इस फंक्शन को डबल ओवर रीजन आर सॉल्व करना है। आर रीजन मेरा क्या है, सर्कल। कैसे करोगे आप बोलो, क्वेश्चन पहले समझ लो क्या बोल रहा हूं। मुझे डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर रीजन आर वेयर आर इज अ सर्कल। कौन से मेथड से करोगे? Equation part of circle, part of ellipse, then you have to solve Polar. example by which method? पोलर। Polar. और ये पोलर से ही करना है, डोंट ट्राई यूजिंग कार्टेशियन, वो होगा ही नहीं। अगर रीजन आपका सर्कल का पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है, तो वो पोलर से ही करना है, डोंट ट्राई विद कार्टेशियन। सो सिंस यूर रीजन आर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे यही सर्कल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सो योर आर वैरी फ्रॉम 0 to 2, थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिप्लेस होगा आर स्क्वायर से, dx dy रिप्लेस होगा आर डी आर डी थीटा से। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यू विल गेट आंसर टू बी 8 पाई। तो 8 पाई बेसिकली क्या था, वॉल्यूम bounded by z equal to x square plus y square from z equal to 0 to z equal to 4. Are you getting my point? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये जो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है 8 पाई बेसिकली क्या था, इट इज अ वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस फंक्शन z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बस ज्योमेट्रिकल पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो जब आप डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हो ना, आपको इमेजिन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के नीचे जो मेरा वॉल्यूम बाउंड हो रहा है, वो वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रहा हूं। सो इट सिंपली गिव्स यू वॉल्यूम अंडर द सरफेस, अंडर द कर्व, नॉट कर्व, अंडर द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्लियर हो गया सबको? ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, डोंट वरी। मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई किया छोड़ दो, वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट को शायद अभी क्लियर हो गया है कि मैं कैसे प्रोजेक्शन लेता हूँ, बट अभी थोड़ा थोड़ा आपको आगे समझ में आ गया। नाउ आई फोकस इज व्हाट, डबल इंटीग्रल गिव्स यू वॉल्यूम। ठीक है, नाउ पण सर जर आपण वरच्या प्रोजेक्शन टाकलं ना खाली, मग त्याची सर्कलची रेडियस 4 थोडणार, म्हणजे 2 थोडणार आहे, ती वेगळी असेल ना? तो इसके एक्स स्क्वायर प्लस ये इन, आप मुझे पहले ये बोलो, टेल मी फर्स्ट कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिखाओ मैं आपको यहां पे। मुझे क्या चाहिए, आई डोंट वांट दिस डायग्राम, आपको दिखाई देगा ना, ये कर्व थी, एक और कर्व में लेने वाला हूं।
z इक्वल टू 4। अभी मुझे आप बोल सकते हो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल है। आप ऊपर से भी देखो सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? हाँ ते तो बस म्हणजे ते सर इंटरसेक्शन घेतो का प्रोजेक्शन घेतो का आपण? इंटरसेक्शन आहे ना ते, हे पॉइंट्स आहेत ना सगळे. अच्छा. आता या मला बरं या सर्कलचं इक्वेशन काय असणार आहे? या सर्कलचं इक्वेशन काय असणार आहे? इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन. कोई भी इंटरसेक्शन हाँ. पॉइंट दोनों इक्वेशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना. सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू? क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? z इक्वल टू 4 x करना plus होगा. y is equal to 4. करेक्ट है. तो ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. यही होता है. मतलब अभी आपको आदत क्या है? आपको सिंगल पॉइंट इंटरसेक्शन की आदत है. मतलब 2 डायमेंशन में क्या होता है? 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, आप दोनों इक्वेशन पुट करके ये पॉइंट कैलकुलेट करते हो. बट जब आप 3 डायमेंशन में जाते हो, वो इंटरसेक्शन ही आपका एक 2D प्लेन होगा ना, एक प्लेन होगा ना. 3 डायमेंशन में ये जो इंटरसेक्शन होगा एक प्लेन होगा, एक सर्कल होगा. तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस y इक्वल टू 4. अरे इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना सबसे सिंपल होता है. ओके, ये जो इंटरसेक्शन है इट इज ऑन xy प्लेन. यू कैन सी दिस डायग्राम ऑन xy प्लेन. ओके, तो अगर वो xy प्लेन पे है तो वहाँ पे z नहीं चाहिए. मीन्स आई हैव टू एलिमिनेट z को एलिमिनेट करने के लिए मैं z इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दूंगा. यू विल गेट दैट इक्वेशन. और इसका ही प्रोजेक्शन, यही शैडो नीचे जाएगी ना, एज इट इज यही शैडो नीचे जाएगी ना अगर आप प्रोजेक्शन. Yes, sir. सो यू विल गेट ए सर्कल. तो ये होता है आर रीजन. तो जब भी क्वेश्चन में ये आर रीजन गिवन होता है ना, या आर रीजन इस कंडीशन से वो देते हैं. आपको रेडीमेड गिवन होगा बट वो आर रीजन रैंडम नहीं होता. दैट आर रीजन इज एक्चुअली कंसिडर फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम द प्रोजेक्शन. अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर. ओके. Yes, sir. हाँ, सो हियर बेसिकली एट द एंड मुझे एक्सप्लेन क्या करना था. व्हेन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, व्हेन यू सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल, तो इसमें कर्व क्या थी? z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज अ पैराबोलॉइड. सो आपको आंसर मिल रहा था इसका 8 पाई. बट 8 पाई क्या था? व्हाट इज दिस नंबर टेल्स यू? दिस नंबर टेल्स यू विल गेट अ वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस सरफेस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4. ये 4 था, बस उतना ही चेंज करेक्शन करना है. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है? मुझे यही लॉजिक यूज करके मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन था सर्कल. सो इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. तो मुझे क्या करना है? डबल इंटीग्रल का लॉजिक यूज करके ये जो रीजन आर था, ये सर्कल ही बेसिकली आर रीजन होता है. इस आर रीजन का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. आप क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या है. मुझे क्या करना है? मुझे ये जो आर रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फंक्शन 1 कंसिडर करूंगा. व्हेन आई कंसिडर फंक्शन इक्वल टू 1 एंड इफ आई सॉल्व दिस इंटीग्रल अगेन ओवर अ रीजन आर, सेम लिमिट्स है, लिमिट्स ऑलरेडी कैलकुलेट की थी. अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, आपको समझ में आएगा. आपका आंसर क्या आने वाला है? 4 पाई. और अभी आप मुझे ये बोलो, इस सर्कल का एरिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब ये 2 स्क्वायर है ना. हाँ, ओके. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है. बट आर क्या है? 2. सो 4 पाई है. करेक्ट है. तो डायरेक्टली आपको पता है सर्कल का एरिया 4 पाई है. अगर आप डबल का भी यूज करते हो, एरिया क्या आ रहा है? 4 पाई आ रहा है. अभी तक क्लियर है? अभी तो समझ में आ गया कि आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या करें वो तो क्लियर हो गया. जो प्रोजेक्शन है ना आपका, उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग डबल इंटीग्रल. फंक्शन लेते हो तो वॉल्यूम मिलता है, फंक्शन 1 करते हो तो इसका एरिया मिलता है. इतना सिंपल है लॉजिक. फंक्शन लेते हो तो इस सरफेस के नीचे जो वॉल्यूम है वो मिलेगा. फंक्शन को निकालते हो तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ दिस रीजन आर. मैंने पूरा डायग्रामेटिकली शो किया है. ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग नाउ यू कैन इमेजिन कि कैसे सब कुछ हो रहा है. कुछ डाउट्स है इसमें मैंने बहुत टाइम दिया आपको जस्ट टू एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल पार्ट, बट मुझे आगे जाना है. ओके, इज इट क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर नाउ? येस सर. सर म्हणजे आपण जे मगाशी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 4 जे इंटरसेक्शन नाही घेतलेलं, हां, तो व्हॉल्यूम होता. व्हॉल्यूम साठी केलं ते. हे बघ, आता जेव्हा आपण हे इंटिग्रल घेतो, ओके, हां, हे हां. इंटिग्रलची डायग्राम येते ही. येस सर. त्यामध्ये फंक्शन येईल ना z इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय Yes. स्क्वेअर, हे येईल ना. पण जेव्हा आम्ही फंक्शन 1 घेईल, याची डायग्राम काय येणार आहे? फक्त एक फक्त area रिजन, येणार आहे. खालचं एक सर्कल फक्त. हे नाही ना, Yes. हे नाही ना, कारण फंक्शनच 1 आहे ना. Yes, हाईट sir. 1 घे ना तू. हाईट 1 ने ते व्हॉल्यूमला काय फरक पडत नाही, कारण ते मल्टिप्लाय बाय एरियाच होऊन जात आहे. ते तुम्हाला Okay. एल इंटू बी इंटू एच, याची 1 घेतल्याने ते हाईट काय, हाईटचं मल्टिप्लिकेशन राहत नाही ऍक्च्युली.
ओके सर, ठीक है। यस। इसका एक और डायग्राम मैं ड्रॉ करके दे सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू मेक मतलब ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ। हाइट 1 से भी मैं आपको शो कर सकता हूँ, बट लेट इट बी, इतना भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। एंड सेम थिंग आई कैन जनरलाइज फॉर ट्रिपल, ठीक है। इन जनरल दिस गिव्स यू वॉल्यूम इन 4 डायमेंशन, बट इफ आई टेक फंक्शन 1 यू विल गेट वॉल्यूम इन 3 डायमेंशन। ओके, ये आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ शो करने की फ्रॉम दिस 3-4 स्लाइड्स। ओके, बट सी दिस पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको अगर इस लेक्चर से समझ में आता ना कि मैं सिंगल इंटीग्रल में क्या कर रहा था, डबल में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिपल में मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, उतना भी समझ में आता ना कभी आप अपने फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ लेट अस डिफाइन द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन 3 डायमेंशन। वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन, जब भी मैं वॉल्यूम वर्ड यूज करूंगा मतलब 3 डायमेंशन, बिकॉज वी कैनॉट कैलकुलेट वॉल्यूम इन 4 डायमेंशन, वो हमारा सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम नाउ? लॉजिक आपको समझ में आ गया, फंक्शन को 1 रखना है, यू विल गेट अ वॉल्यूम। सो नाउ फॉर्मूला बिकम dx dy dz। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन dx dy। ऐसे जा रहे हैं हम, वॉल्यूम यू विल गेट द एरिया ऑफ रीजन आर। वी का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? dx dy dz। इसमें पोलर का फॉर्मूला क्या था? इसमें पोलर का फॉर्मूला क्या था? आर RDR। इसमें क्या होगा अगर मैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करता हूं तो? आर sin theta। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल you will get r square sin theta because dx dy dz is replaced by r square sin theta dr d theta d phi। ये होता है स्पेरिकल में, है ना। जनरल यही आपको यूज करना है ज्यादातर केस में। अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया सिलेंड्रिकल का यूज करो, सो वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल, तो dx dy dz किससे रिप्लेस होता है? r dr d theta dz। ये बस नोटेशन मेरा अलग अलग है, आई विल चेंज दिस, जो मेरे अभी के नोटेशन है वही करता हूँ, r dr d theta dz, दिस इज द चेंज, dx dy dz रिप्लेस बाय दिस। बट ये भी एक नोटेशन आप याद रखो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नोटेशन वहाँ पे आ सकता है। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला, कैसे आ रहा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? क्या है ये? बेसिकली मास कैलकुलेट किया है मैंने, क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए? दिस इज जस्ट फॉर्मूला। वॉल्यूम। हाँ, तो वो आपको फॉर्मूला पता है, तो इस पर अगर आ भी जाता है तो 1 मार्क के लिए होगा, बिकॉज मास अपॉन डेंसिटी गिव्स यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के जगह पे मैं मास इनटू डेंसिटी ऐसे पुट कर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, डेंसिटी आगे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बस 1 मार्क के लिए अगर आ सकता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रेडी विद आवर फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ये होता है कार्टेशियन में। अगर मुझे स्पेरिकल में चाहिए, ज़्यादातर स्पेरिकल यूज होगा, तो ये होगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस मेथड, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है वॉल्यूम कैसे सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से मेथड से जाना है, मतलब आपको dx dy dz के मेथड से जाना है या कार्टेशियन से जाना है, ठीक है। कार्टेशियन के केस में तो ऐसे जाना होगा, एंड पोलर में तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ट्रिपल v r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो दैट वी हैव टू डिसाइड कि आपको कार्टेशियन से करना है या पोलर से करना है। बट यहाँ पे लेट मी फिक्स दिस आल्सो। ओके, इन दिस केस यू कैन ऑलवेज ट्राई विद दिस फॉर्मूला फर्स्ट, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है? ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है। ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिपल को, सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच है, ट्रिपल को डबल कन्वर्ट करने के लिए विल फिक्स आवर अप्रोच विच इज कार्टेशियन। हम कार्टेशियन में रखते हैं, ये आप पोलर से भी कर सकते हो, बट नो नीड टू डू दैट। तो इसलिए ये डिसाइड का पार्ट भी इसमें नहीं आएगा। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम विच इज डबल ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, वेयर z आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको z के लिमिट चाहिए, ठीक है। सो वही स्टेप 2 है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल यूजिंग लिमिट्स ऑफ z। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना आपको ये पीछे का लेक्चर अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिकली में क्या बोल रहा था, कैसे वो इमेज आती है, कैसे वो प्रोजेक्शन आती है, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स। बस क्या याद रखो, हाउ यू कन्वर्ट ट्रिपल इंटू डबल इंटीग्रल यूजिंग लिमिट्स ऑफ z, ठीक है। सो जस्ट आइडेंटिफाई लिमिट्स ऑफ z, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगे, सारे क्वेश्चन में z के लिमिट्स आपको गिवन ही रहते हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करने, ठीक है। सो यूजिंग दोज लिमिट्स ऑफ z आप इनर इंटीग्रल पहले सॉल्व कर सकते हो बाय वेरिंग योर z फ्रॉम f1 टू f2 एंड
अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, कार्टेशियन का रखो, उसमें z के लिमिट्स डालो, z वैरी फ्रॉम सम फंक्शन टू सम फंक्शन, सॉल्व करो पूरा उसको। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ डबल इंटीग्रल। आर यू गेटिंग दिस? इतना समझ में आ रहा है? यस ये सबसे सिंपल है, z के लिमिट्स पुट करके ट्रिपल आपका डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आगे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कार्टेशियन से जाना है या पोलर से जाना है। फिर से सुनो, स्टार्टिंग में कार्टेशियन का फॉर्मूला मैंने यूज किया, z के लिमिट कैलकुलेट किए, z के वो इंटीग्रल भी सॉल्व किया, इनर इंटीग्रल, यू विल गेट अ डबल इंटीग्रल। इसके आगे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कार्टेशियन से जाना है कि पोलर से जाना है, एंड दैट इज टोटली डिपेंड ऑन आर। अभी आप बोलोगे कि देते समय तो उन्होंने v दिया था, एक वॉल्यूम दिया था जो मुझे कैलकुलेट करना है, फिर मैं r पे कैसे आ जाऊंगा? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस v एंड r? v से r आप कैसे कैलकुलेट करोगे? v से आप r कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, v से r आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आप ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करते हो, ये जो रीजन r आता है, ये रीजन r क्या होता है? प्रोजेक्शन एरिया। वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन फ्रॉम z एक्सिस, क्योंकि आप x एंड y में लिख रहे हो। सो दिस इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम z एक्सिस। मुझे बस इतना ही एक्सप्लेन करना है कि ये v से r कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? एंड देयर आर टू वेज, क्योंकि डिपेंड ऑन दिस r योर मेथड, यू हैव टू डिसाइड योर मेथड। मतलब r रीजन अगर आपका सर्कल का पार्ट आता है तो आप पोलर से करोगे, अदर दैन सर्कल और अदर दैन इलिप्स आता है तो ही आप कार्टेशियन से करोगे। तो इसके आगे आपको क्लियर है, डबल कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर है, कार्टेशियन कौन से केस में यूज करना है, पोलर कौन से केस में यूज करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ यू कैलकुलेट आर। अभी प्रोजेक्शन डायग्राम है तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्शन क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने दिखाया था, है ना, प्रीवियस इसमें कि प्रोजेक्शन आर क्या होता है। इसमें आप देखो प्रोजेक्शन मतलब यहां से अगर आप टॉर्च लिखते हो तो यही सर्कल, यही रिंग नीचे पेस्ट हो जाएगी ना, तो ये रिंग बेसिकली क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो नीचे क्या, तो आर रीजन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सर्कल। तो वही रीजन आप विद डायग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था, विदाउट डायग्राम भी कर सकते हो। इसलिए इस टॉपिक में कंपलसरी नहीं कि आपको वो सारे डायग्राम ड्रॉ ही करने, बट आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले एमसीक्यूज में जहां पे बस मैं आपको डायग्राम दूंगा, वहां से आपको कैलकुलेट करने कि आपका रीजन आर क्या है। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीजन आर, क्योंकि रीजन आर आने के बाद ही डबल इंटीग्रल आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक दी है, सो सी दिस ट्रिक, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा बुक में। सो हाउ यू आइडेंटिफाई दैट रीजन आर? तो दो ऑप्शन, एक तो क्या करो, सारे सरफेस को ड्रॉ करो, टेक अ प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, मतलब फ्रॉम जेड एक्सिस, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी आपको मैंने शो किया था कि ऊपर से देखो, जेड एक्सिस के ऊपर से देखो नीचे क्या शैडो मिलेगी आपको एक्स वाई प्लेन पे, दैट विल बी योर रीजन आर। दैट द सिंपलेस्ट वे एंड द मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट दैट रीजन आर इज व्हाट, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, जो भी गिवन सरफेस आपको गिवन है, जस्ट फाइंड अ इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम जेड। मतलब क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसमें जेड नहीं आ रहा है, just find an equation which is free from z or try to eliminate that z. How you identify region R? Simply calculate an equation in terms of x and y only or try to eliminate z. Clear है? अभी R कैसे कैलकुलेट करना है, एक तो डायग्राम से जाना है तो डायग्राम से जाओ, नई डायग्राम ड्रॉ करनी है, बस एक ऐसा इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसमें z नहीं आ रहा है और ट्राई टू एलिमिनेट दैट z, you will get that region R। R रीजन मिलता है तो आगे कार्टेशियन से जाना है तो कार्टेशियन से जाओ, पोलर से जाना है तो पोलर से जाओ, and you will get that final answer। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? यस, नो सर, नो डाउट। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑन दिस, मतलब जितने भी थियरी मैं अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस रिमार्क से जाता हूं, विद रीजन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विदाउट रीजन। दिस इज यूजफुल फॉर एमसीक्यूज, दोनों भी है क्योंकि दोनों पे भी एमसीक्यूज आने वाले, सॉरी दोनों पे भी आने वाले, कुछ क्वेश्चन में मैं आपको डायग्राम भी देने वाला हूं, खाली ओनली डायग्राम। सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ दिस रिमार्क। सो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन फ्रॉम डायग्राम। ओके, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर। ये कौन सा सिलेंडर है, बोलो कैसे ड्रॉ करोगे? दिस इज द सिलेंडर। अब अभी ये सर्कल नहीं है, पॉजिटिव ये आएगी
ट्रीट दिस एज अ सिलेंडर, दिस इज नॉट अ सर्कल। सर्कल होता तो सर्कल वर्ड आ जाता। ट्रीट दिस एज अ सिलेंडर मतलब ये 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना है। सो दिस इज द सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस। ये प्लेन है जो आप ड्रॉ कर सकते हो एंड z इक्वल टू 0। दिस आर द 3 इक्वेशन। तो आप क्या करो, जियोजेब्रा जो ऐप है उसमें ये तीनों इक्वेशन डाल दो डायरेक्टली। मैं वो मेथड स्किप करने वाला हूं। यू विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी जियोजेब्रा से ये कॉपी किया, ठीक है। लेट मी शो यू वन बाय वन। ये क्या है, दिस इज द सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस। ओके, स्लाइड विजिबल है ना प्रॉपर सबको? यस सर। तो यही डायग्राम आपको एज इट इज एग्जाम में भी आने वाली है, बस ये डायग्राम होगी, क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये पहला ड्रॉ किया मैंने सिलेंडर, बाद में मुझे ड्रॉ करना है प्लेन y प्लस जेड इक्वल टू प्लेन, ये होता है प्लेन। नाउ यू कैन इमेजिन क्योंकि ये 3D में ही प्लॉट किया मैंने। एंड नेक्स्ट मुझे ड्रॉ करना है z इक्वल टू 0 प्लेन। z इक्वल टू 0 ये नीचे का प्लेन, इट्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड। यहाँ से कट करो। नाउ टेल मी, अभी मुझे चाहिए था इन तीनों सरफेसेस से जो बाउंडेड वॉल्यूम आ रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैन यू टेल मी द रीजन? कौन सा रीजन होगा वो? रेड पोर्शन लेफ्ट साइड मध्ये। सिलेंडर को बेसिकली इन्होंने कट किया है 2 पार्ट में। तो ओके, एक z इक्वल टू 0 से और एक y प्लस जेड इक्वल टू 4 से। तो इन बिटवीन आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, ये सिलेंडर के अंदर ही रहेगा ना, करेक्ट है? ये वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना। तो मैं एग्जाम में एक तो क्वेश्चन दूंगा ऐसे विदाउट डायग्राम, या तो मैं बस डायग्राम दूंगा खाली आपको विद दिस इक्वेशन में आपको दे दूंगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मुझे v कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके। एंड ये आपको याद नहीं रखने कर्व्स, यू कैन इजीली प्लॉट ऑन जियोजेब्रा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। या तो आपको रेडीमेड गिवन रहेगा एग्जाम में। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो पहले मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। ओके, लेट मी शो यू। हाँ, तो ये वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। दिस इज माय रिक्वायर्ड वॉल्यूम, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? मैंने आपको बोला इनिशियली यू हैव टू कंसीडर द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन ओनली, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूं, ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करने वाला हूं। ओके, नाउ अभी मैंने आपको बोला जेड कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच। आप डायग्राम से भी कर सकते हो, आप डायग्राम से भी जेड कैलकुलेट कर सकते हो, या आप गिवन इक्वेशन से भी कर सकते हो विदाउट प्लॉटिंग अ डायग्राम। चलो अभी मुझे बोलो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ जेड? टेल मी लिमिट्स ऑफ जेड। 0 to 4। बॉटम पे जेड इक्वल टू 0 है, टॉप पे क्या होगा? 4। सॉरी, बॉटम पे जेड इक्वल टू 0, टॉप पे क्या होगा? टॉप मतलब ये लाइन है ना, ये प्लेन है। इस प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या है? 4 minus y। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, क्योंकि नीचे z इक्वल टू 0 प्लेन है, बट ऊपर क्या था? ऊपर कहां से कट कर रहा है वो? z इक्वल टू 4 माइनस वाई। इस प्लेन पे z की वैल्यू क्या है? z इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम से कैलकुलेट किया, करेक्ट है। तो इसलिए मुझे बॉटम पे क्या और टॉप पे क्या समझ में आ रहा है। अगर इक्वेशन से जाना है तो इक्वेशन में भी वही सेम गिवन ना, जस्ट आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज फॉर z। एक वैल्यू z इक्वल टू 0, सेकंड वैल्यू क्या है? z इक्वल टू 4 माइनस वाई। जरूरत थी क्या डायग्राम ड्रॉ करने की? जरूरत थी क्या? z के लिमिट्स कैलकुलेट करने के 2 ऑप्शन है। आप डायग्राम से देखो कि वॉल्यूम में नीचे क्या है और टॉप पे क्या है, या आप इक्वेशन से ही 2 z के वैल्यूज कैलकुलेट करो। क्लियर है? क्लियर है? सो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ z? द z वैरी फ्रॉम 0 to 4 minus y फ्रॉम डायग्राम और फ्रॉम इक्वेशन। सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रिपल इनटू डबल। तो मैं बस z के लिमिट्स पुट करने वाला हूं, और यहाँ पे z से पुट करो तो z से इंटीग्रेट करना होगा। dz where z vary from 0 to 4 minus y dx dy। ओके, सॉल्व करो, यू विल गेट 4 minus y, एंड देन एट दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर योर रीजन r। इस स्टेप में कुछ डाउट, इस स्टेप तक कुछ डाउट्स है तो बोलो एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? कुछ नहीं किया, बस z के 2 वैल्यूज कैलकुलेट करके ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट किया, इतना सिंपल है वो। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? टेल मी यस और नो क्विकली। ओके, नाउ अभी आपका क्वेश्चन आपसे ये आना चाहिए था कि सर अगर हमने ये डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, आई डोंट नो दिस, मैंने नहीं ड्रॉ किया डायग्राम, आई डोंट नो व्हाट इज दिस डायग्राम, ठीक है। हाउ यू डिसाइड विच वैल्यू एट बॉटम एंड विच वैल्यू एट टॉप? अभी ये तो सिंपल है क्योंकि 0 की वजह से आपको थोड़ा गेस हो रहा है यार नीचे होगा, ओके। बट इफ आई से लाइक दिस टू समथिंग, हाउ यू डिसाइड विच वैल्यू एट बॉटम और विच वैल्यू एट टॉप? और डज इट मैटर कि बॉटम पे क्या है टॉप पे क्या है? डज इट मैटर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे अगर डायग्राम नहीं पता है और मेरे पास आई हैव 2 वैल्यूज फॉर z, 1 is 2 एंड सेकंड इज
4 माइनस वाई, दो वैल्यूज मेरे पास है, बट मुझे नीचे क्या रखना है और ऊपर क्या रखना है, हाउ यू डिसाइड दैट, डज इट मैटर, दोनों क्वेश्चन है। तर तो मॅटर नाही करणार ना, कारण की वॉल्यूम सिलेक्ट करतो ना आपण. सर साइन चेंजेस. वेरी गुड, ठीक है। सो दिस पार्ट इतना मैटर नहीं करेगा आपको, अगर आपने नहीं डायग्राम ड्रॉ किए, अगर आप गलती से नीचे 4 माइनस वाई लेते हो और ऊपर यहाँ पे 4 माइनस वाई लेते हो, नीचे ऊपर 0 लेते हो, तो आंसर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, तो आपको पता है कि वॉल्यूम आपका क्या आता है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो अगर निगेटिव आता तो आप उसको पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हो, बट आंसर वैसे ही रहने दो। एग्जाम में निगेटिव आता तो निगेटिव रहने दो, बट अगर ऑप्शन में आपको पता है कि निगेटिव आंसर है ही नहीं, पॉजिटिव आंसर है, देन यू कैन टेक दैट पॉजिटिव ऑप्शन। तो ये थोड़ा बहुत वैरी होगा, बट अगर वॉल्यूम ही चाहिए, अगर मुझे आपको वॉल्यूम बोलना है कि वॉल्यूम क्या है, आप एक स्टेटमेंट नीचे ऐड कर सकते हो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, बट सिंस वॉल्यूम इज पॉजिटिव देयरफॉर योर वॉल्यूम इज -2π अगर आंसर आ रहा है, बट सिंस वॉल्यूम इज पॉजिटिव देयरफॉर योर वॉल्यूम इज 2π। तो इसलिए ये सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सीक्वेंस प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम अ डायग्राम। अगर आपके पास डायग्राम है तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि नीचे क्या चाहिए, ऊपर क्या चाहिए। विदाउट डायग्राम जाते हो तो अगर ये चेंज भी होता है, बस आंसर निगेटिव आएगा, आने दो ना, निगेटिव आता तो उसको आप पॉजिटिव में लिखो, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रीजन आर आ रहा है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज रीजन आर। डायग्राम से देखते हैं पहले। डायग्राम में किसकी शैडो नीचे जाएगी, टॉर्च अगर आप लेते हो तो किसकी शैडो नीचे जाएगी, क्या शैडो क्या होगी, व्हाट इज दैट शैडो, व्हाट इज दैट शैडो ऑन XY प्लेन, क्या दिखाई देगा आपको XY प्लेन पे, अगर आप ऊपर से शैडो लेते हो तो क्या दिखाई देगा आपको XY प्लेन पे, हाँ सर्कल. सर्कल। कैसे, क्योंकि आप देखो ना इसका इंटरसेक्शन है, ये सर्कल ही होगा ना, प्लेन और इसका इंटरसेक्शन सर्कल होगा। जब आप इसकी शैडो नीचे आप देखते हो ना तो ये सर्कल ही दिखाई देगा। ओके, एंड व्हाट इज दैट सर्कल, कैन यू टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, दिस सर्कल इज इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, y plus z equal to 4 and x square plus y square equal to 4. so it is actually x square plus y square equal to 4। ये आप देखो, ये जो सर्कल है ये इट इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। कौन से दो प्लेन है, तो कौन से दो इक्वेशन का ये इंटरसेक्शन है, एक ये, इन दोनों का वो इंटरसेक्शन है, करेक्ट, इन दोनों का वो इंटरसेक्शन है, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलरेडी वो क्या होगा, सर्कल ही होगा। आप चाहो तो ये ड्रॉ करके देखो, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में z नहीं आने वाला, ऑलरेडी इस इक्वेशन में z नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ सिमिलर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर आप पुट करके भी देखते हो तो z इक्वल टू 0, सॉरी अभी यहाँ पे यू कैन नॉट कैलकुलेट, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव दैट इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम z, तो जरूरत भी नहीं, इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, मतलब इमेजिन कर सकते हो, बट कैलकुलेशन नहीं आता इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो इक्वेशन है विच इज फ्री फ्रॉम z। सो दैट इक्वेशन इटसेल्फ, बट ये 3D के डायग्राम है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। थोड़ा आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 मैंने रीजन लिखा है, बट ये 2D का है, इट्स अ सर्कल, बट यही अगर मैं 3D में देखता हूँ इट्स अ सिलेंडर, डिफरेंस इज देयर, इट्स अ सिलेंडर इन 3D, इट्स अ सर्कल इन 2D, ठीक है। और ये होता है डायग्राम से, इसकी शैडो आपको नीचे देखनी है, सो विल गेट दैट सर्कल, दिस इज डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम यू कैन इमेजिन दैट। बट अगर आपको, मैंने आपको पहले बोला कि सबसे सिंपल वे क्या है, पूरे इन तीनों इक्वेशन में बस एक ऐसा इक्वेशन कैलकुलेट करो, जस्ट फाइंड अ इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम z, जस्ट फाइंड अ इक्वेशन, आर क्या होता है, फाइंड अ इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम z, तो यही होगा ना, दिस द इक्वेशन, उसमें z है ही नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 बिकम योर रीजन r। तो वही मैंने दिया यहाँ पे प्रॉपर फॉर ए रीजन r विच इज द प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन। टू डू दिस जस्ट फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली, मींस एलिमिनेट z, बट ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अभी मुझे बस करना क्या है, ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर ए रीजन r। मेरा रीजन r क्या है, सर्कल, क्लियर है अभी, यस सर. ओके। अब इस सर्कल पे मुझे डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करोगे, कार्टेशियन या पोलर, पोलर. पोलर सर्कल है ये, ज्यादातर इसमें पोलर ही आता है। अब ये पोलर है तो पोलर से डबल इंटीग्रल सॉल्व कैसे होता है, एक स्ट्रिप लेनी है, रेडियल स्ट्रिप, ठीक है, तो इसमें r वैरी होगा, तो उसके लिए आपको करना होगा पुट x इक्वल टू वो सारी चीजें, पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, x स्क्वायर y स्क्वायर बिकम r स्क्वायर, dx dy रिप्लेस बाय r dr d थीटा। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ r, टेल मी, 0 to 2. वेरी गुड। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ थीटा, टोटल सर्कल है 0 to 2 पाई, येलो कलर से हाईलाइट किया है, तो दिस इंटीग्रल बिकम
r वैरी फ्रॉम 0 to 2, थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, 4 एज इट इज, y की वैल्यू क्या होगी r sin थीटा dx dy रिप्लेस बाय r dr d थीटा। सॉल्व कैसे करोगे इसके आगे, इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे? हाँ बोलो, हाउ यू सॉल्व दिस नाउ? अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ यू सॉल्व दिस? कौन से मेथड से करोगे? आई जस्ट वांट द अप्रोच। हाँ डायरेक्ट आई मीन सेपरेबल करायचं। हाँ, पहले तो पोलर में ऑर्डर फिक्स होते हैं, आप पहले डी आर से ही करते हो, उसके बाद डी थीटा से करते हो। एक तो आप वैसे जा सकते हो, या तो सेकंड क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है हमेशा लिमिट्स पे फोकस करो। अगर आपके लिमिट्स, एमसीक्यू के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ योर लिमिट्स आर कांस्टेंट you can directly separate that, if limits are constant and function is in variable form, you can directly separate that integral। तो यहाँ पे मैंने शायद नहीं किया है, यहाँ पे नहीं किया, बट यू कैन डू दैट। सेपरेबल फॉर्म में नहीं है शायद, सॉरी फंक्शन सेपरेबल फॉर्म में नहीं है ना? नहीं है सॉरी। सो यहाँ पे यू कैंट सेपरेट द फंक्शन ऑफ आर, ये ऐसे चाहिए, आर का पार्ट अलग, थीटा का पार्ट अलग। तो ये वैसे नहीं है बिकॉज ऑफ दिस टू टर्म, आर स्क्वायर साइन थीटा आ रहा है और ये 4 है, तो ये कैसे दिखाई देगा? 4r माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। सो दिस इज, ये मुझे चाहिए था आर का पार्ट अलग और थीटा का पार्ट अलग, तो ये ऐसे नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट इन सेपरेबल फॉर्म, तो नहीं होगा मतलब पहले आर से ही करना होगा, पहले आर से इंटीग्रेट करो, उसको कंप्लीट करो, फिर थीटा से करो, उसको कंप्लीट करो, योर आंसर इज 16 पार्ट। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अभी आप बोलो कि जाना कैसे। फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ रीजन enclosed by the cone z equal to under root of x square plus y square and the paraboloid z equal to x square plus y square। let me show you, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज योर कोन, 3D कोन, z equal to under root of x square plus y square, you can see this कोन जैसे है ना, कोन ऐसे, ओके। एंड द पैराबोलॉइड, अभी आपको पता ही है पैराबोलॉइड ऐसे होता है, दिस इज योर पैराबोलॉइड z equal to x square plus y square। where you will get that bounded volume? can you tell me कहाँ पे है वो बाउंडेड वॉल्यूम? 0 पासून ते मध्ये कौन से कर्व के अंदर होगा वो वॉल्यूम? मतलब पैराबोलॉइड के अंदर या कोन के अंदर है? किसके अंदर है? कोन के अंदर। आपको डायग्राम से कहा पैराबोलॉइड, किसके अंदर दिखाई दे रहा है? ओके, पैराबोलॉइड। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे बोलो करेक्ट है कि नहीं, यही है क्या वो? इज दिस योर बाउंडेड वॉल्यूम? करेक्ट, यही है ना? दोनों में बाउंडेड क्या है? फाइंड अ वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय और बाउंडेड बाय दिस। आर यू एबल टू इमेजिन दिस और नॉट? फिर से इरेज कर रहा हूं तो आप देखो, यस सर। ये आप नीचे देखो, ये सारे साइड में है, मतलब ये 2D डायग्राम जैसे नहीं है, ये जो स्पेस आ रहा है ना इन बिटवीन, ये वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है कि नहीं? आर यू एबल टू इमेजिन दिस? एक पैराबोलॉइड पे ऐसे कोन अगर आप लेते हो ना, तो ये वॉल्यूम दिखाई देगा ना आपको? यस सर। वो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। ओके, दिस इज फ्रॉम डायग्राम। ओके, हाँ। अभी अगर आपको विदाउट डायग्राम जाना है तो आप कैसे करोगे, पहले मुझे वो बोलो। ठीक है, ये सब कुछ मैंने शो किया है यहाँ पे। हाँ, आई वॉन्ट टू गो विदाउट डायग्राम। मैं एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, देन मे बी विल स्टॉप। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ट्रिपल dx डिवाइड dz। मुझे इसको डबल में कन्वर्ट करना है, सो आई नीड लिमिट्स ऑफ z। क्या लेने बोलो? 0 to 1। लिमिट्स ऑफ z बोलो। 0 to 1। कैसे 0 to 1 होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लिमिट्स ऑफ z है ना, ये सारे क्वेश्चन में रेडीमेड आने वाले हैं आपको, सारे क्वेश्चन में। सो दीस आर द लिमिट्स ऑफ z। ठीक है, अभी आप बोलो कि नीचे क्या लेना, ऊपर क्या लेना, दैट डजंट मैटर। अगर आप कुछ भी ले सकते हो, बस आंसर नेगेटिव आएगा अगर आपके रॉन्ग आते हैं तो। ठीक है, टेक एनीथिंग ऑन बॉटम, टेक एनीथिंग ऑन टॉप। इससे बस क्या होगा कि मे भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा ना, आने दो ना। ठीक है, सो दैट यू विल गेट डबल इंटीग्रल ओवर आर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड दिस इज द डबल इंटीग्रल कन्वर्जन ऑफ ट्रिपल इंटू डबल। अभी आर रीजन बोलो क्या है? या आपको मैं इसका भी रीजन देता हूं, बट आर रीजन बोलो क्या है विदाउट डायग्राम, क्योंकि मुझे डायग्राम से नहीं जाना था पहले ही। टेल मी रीजन आर।
आर रीजन कैसे कैलकुलेट होता है? फाइंड द इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम जेड, अगर नहीं है सो इलिमिनेट जेड, इलिमिनेट जेड एंड टेल मी दैट रीजन आर। कैसे करोगे आप जेड को इलिमिनेट? दो इक्वेशन से, दो इक्वेशन गिवन है, हाउ यू इलिमिनेट जेड फ्रॉम दिस टू इक्वेशन? दोनों खाली से लेफ्ट साइड में जेड है, सो आई कैन कंपेयर RHS, सो दैट गिव्स मी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। करेक्ट है ये? Yes. Then if I take square, I can cancel this. तो क्या मिल रहा है मुझे दोनों के इंटरसेक्शन में? क्या मिल रहा है? सर्कल। सर्कल। सो यू कैन इमेजिन हियर द इंटरसेक्शन पार्ट इज अ सर्कल। अभी मैं आपको बोलता हूँ ये सब कुछ, ठीक है? आप देखो बॉटम पे ये जो है ना, ये पैराबोलाइड है, नीचे लास्ट कर्व, आई विल शो यू बाय येलो कलर है, ये जो है ना ये नीचे पैराबोलाइड है, इसलिए एक्चुअली डायग्राम से नीचे आता है पैराबोलाइड, मतलब ये चाहिए नीचे, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? कोन का पार्ट है, तो ऊपर जाएगा ये। सो एक्चुअली हियर योर लिमिट्स ऑफ जेड आर, ठीक है, ये नीचे ये ऊपर है, बट आपको मैंने क्या बोला था, अगर आप रिवर्स भी करते हो तो इतना मैटर नहीं करता, तो इसलिए डायग्राम से जाने की जरूरत है ही नहीं। इतना कुछ करना पड़ेगा आपको अगर डायग्राम से जाना है तो। टेक ना, दो लिमिट्स कैलकुलेट करो जेड के इक्वेशन से ही, किसी एक को नीचे ले लो, किसी एक को ऊपर ले लो, हो गया। फिर एक ऐसा इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसमें जेड है ही नहीं, सो दैट इज योर सर्कल। तो बेसिकली अभी आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लिमिट्स ऑफ जेड, जो मैंने, हाँ अभी आप बोलोगे मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लिया है ऊपर? यू कैन चेंज दिस, आप पहले इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। देन आई कन्वर्ट दिस ट्रिपल इनटू डबल, फिर मैंने आर रीजन कैलकुलेट किया है। आर रीजन मेरा क्या था? ये जेड जेड दोनों साइड पे था, सॉल्व करके आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे ये डबल इंटीग्रल, मुझे ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ओके, जो प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था, ओवर अ रीजन आर वेयर आर इज अ रीजन विच इज अ सर्कल। तो मुझे x इक्वल टू पुट करना है, y इक्वल टू पुट करना है, r वेरी फ्रॉम 0 to 1, थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो ये जो मेरा प्रीवियस ट्रिपल टू डबल ये जो कन्वर्जन था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा, dx dy रिप्लेस होगा r dr d थीटा, r वेरी फ्रॉम 0 to 1, थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ यू कैन सेपरेट हियर, क्योंकि ये प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाएगा, कांस्टेंट लिमिट्स कांस्टेंट है, थीटा का पार्ट अलग है, r का पार्ट अलग है, कैल्सियम में सॉल्व करो, यू विल गेट दैट आंसर। अगर आप इसको रिवर्स लेते हो ना, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो आपको बस -π/6 आंसर मिलेगा, एंड दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू π/6 ना। तो इसलिए डायग्राम से जाने की जरूरत है ही नहीं इस पूरे टॉपिक में, यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम द क्वेश्चन। सर जर आणि जर एखादा सिलेंडर किंवा पॅराबोलाइड आहे आणि त्याचे दोन झेड ऍक्सिस मध्ये कट दिलेला सेक्शन दिलेला आहे त्याचा, तर मग ती झेडची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येईल, मग तो व्हॉल्यूम नाही निघणार नाही अशा मेथडने? नाही येणार ना, नाही येऊ शकतं ना, त्याने काय प्रॉब्लेम होईल? कारण dx dy रिजन वेगळा असेल ना, dx dy रिजन म्हणजे हे आर रिजन वेगळा असेल ना त्या केसमध्ये। म्हणजे तुला काय म्हणायचं की जेडचे लिमिट्स ऑलवेज व्हेरिएबलच यायला पाहिजे असं म्हणायचं तुला थोडक्यात ना? हां, त्याच्याने आपण व्हॉल्यूम वाढतो ना, बट व्हॉट, कॉन्स्टंट आले की तो व्हॉल्यूम नसणार, एरिया असेल फक्त। माझा काय क्वेश्चन आहे त्या केसमध्ये, सपोज मी काय घेतलं, एक सिलेंडर घेतला, बरोबर, सिलेंडर घेतला काहीतरी झेड इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, आणि इथं काहीतरी झेड इक्वल टू 0 आहे, झेड इक्वल टू 0 ने कट कर, आणि इकडे झेड इक्वल टू 4 ने कट कर, बरोबर का? त्या सिलेंडरला व्हॉल्यूम आलं है ना। आता ह्या केसमध्ये कसं करशील तू मग? लिमिट तो कॉन्स्टंट, हा मग येऊ दे ना, मग तुझा म्हणजे इथं काय होईल, झेड व्हॅरी फ्रॉम 0 to 4 dz, त्याने काय फरक पडणार आहे? dx dy, करेक्ट? लिमिट व्हेरिएबल लागतात ना, असं नाही ना, डिपेंड ऑन दी रिजन ना, विच रिजन इज ॲट बॉटम, विच रिजन इज ॲट टॉप. So if in this case your rz vary from 0 to 4, then you will get double integral over r 4 dx dy, करेक्ट है इस केस में. Now what is region r? Region r basically क्या, x square plus y square equal to what is region r? 4 ना, सर्कल याद है. What is the problem? So don't हाँ, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट, इस पे आप सोचो ही मत. इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपको ऊपर क्या दिया और नीचे क्या दिया. इट्स दैट मच सिंपल.
इट टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि नीचे क्या लेना। जेड के दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेंगे। अगर वो दोनों कांस्टेंट है यू हैव टू टेक दिस एज अ कांस्टेंट। अगर वो दोनों वेरिएबल है, फोन पे करता हूं, अगर वो दोनों वेरिएबल है देन यू विल गेट वेरिएबल लिमिट्स, एज सिंपल एज। और कुछ था आपका, और कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, मतलब क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है सर। हाँ सी, आप क्या कर रहे हो, किसी भी रीजन को ना जेड के लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब क्या है, वो जो बाउंडेड रीजन है ना, ये इस पे बॉटम पे क्या है और टॉप पे क्या है, बस उतना ही देख रहे हो, तब जाके आपको ये बाउंडेड रीजन, बाउंडेड वॉल्यूम मिलेगा। तो ये अगर वेरिएबल है तो ये वेरिएबल आएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा। इट डिपेंड, तो इसलिए क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोलो जेड के लिमिट्स क्या है, टेल मी द लिमिट्स ऑफ जेड, दो वैल्यूज बोलो जेड के। 0 to x square plus y square upon 2 हो गया, तो दिस आर द लिमिट्स ऑफ जेड। आर रीजन क्या है, आर रीजन क्या है, आर रीजन क्या होता है, plus y square equal to 0. ओनली एक्स एंड वाई का इक्वेशन चाहिए, वो ऑलरेडी गिवन है ना आपको। क्या रीजन होगा आर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये होता है विदाउट डायग्राम। यहां से भी आप देखो, अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है, आप यहाँ से भी देखो, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना सब कुछ, तो ये मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है इन बिटवीन, ठीक है, ये वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप देखो ये वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। और आर रीजन क्या होता है, प्रोजेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस। तो आपको यहाँ पे वो शैडो दिखाई दे रही है, दिस इज द सर्कल, इसलिए मेरा रीजन आर सर्कल ही आएगा, क्योंकि यही शैडो नीचे पेस्ट होगी। तो ये सब कुछ हो रहा है प्रॉपर, सो यू नो नीड टू गो विद डायग्राम ऑल्सो, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में मे बी, एंड देन विल फाइनल दिस टॉपिक, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी